अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए, आपको लगता है मिलना चाहिए? हाँ, तो काला पानी की सजा मिल रहा है ना, टेंशन मत लीजिए ना। भारत रत्न वही मिल जाएगा उनको। जैसा कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा ही मिलेगा। सीबीआई किसी का नहीं है, चाहे मोदी जी गलत करे, मैं करूं या मनीष सिसोदिया करे, केजरीवाल करे, कोई भी राज करे, कोई भी मुख्यमंत्री करे, वो किसी के राज में नहीं है। जो काम करेगा, आज बोले थे कि जानबूझ के छापा पड़ रहे, बंगाल में पड़ा, कितना पैसा मिला आप दिखाइए, ये गलत है या सही है बताइए आप। तो जैसा भारत रत्न का काम करेंगे तो भारत रत्न वाला काम मिलेगा, नहीं तो जैसा काला पानी की सजा तो काला पानी की सजा मिलेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? मनीष सिसोदिया का केजरीवाल की क्या दिक्कत है? बोलिए कि आइए चेक कीजिए, जो हमसे होगा हम सपोर्ट करेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो इतना पुखलाने पर क्या बात है? ये जब अंदर में कोई खोट है तभी ना तुम्हें डरना नहीं चाहिए। कोई खोट नहीं है, खोट है तो क्यों इतना बवाल कर रहे हो? आराम से बैठे रहो। जो उप मुख्यमंत्री का सीट मिला है कोई छीन नहीं रहा, आप बैठे रहो। मुख्यमंत्री का सीट मिला हुआ, अरे वो सिसोदिया तो कह रहे हैं कि मेरे पास ऑफर आ रहे हैं, संदेश से आ रहे हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लो। वही मैं बोला हूँ। अभी कल सुबह कोई ये बोल दे कि हमको भी आम आदमी पार्टी से ऑफर आ रहा है, तो इसका कोई मीनिंग है? ये आप ये पूरी तरह से, जब कोई चोरी किया होता सिर्फ बौखलाहट होती है उसके अंदर, उसी तरह मनीष सिसोदिया और पूरे आम आदमी पार्टी के अंदर बौखलाहट है। दिन में 10-10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जितने भी उनके प्रवक्ता हैं सब न्यूज़ चैनलों पे जाके उल्टा सीधा लेडीज एंकरों के साथ बदतमीजी कर ले रहे हैं। तो उनके अंदर सिर्फ बौखलाहट नाम का शब्द है, उनके पूरे शरीर में बौखलाहट हुई है, घबराहट है, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले हैं, उसके बाद बची आएगी केजरीवाल की बारी। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? उन्हें तो सीएम बनाने के ऑफर आ रहे हैं दूसरी पार्टी। सुनिए एक चीज आज बताइए, आज इतना ईमानदार थे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हम नहीं बोल रहे, सत्येंद्र जैन किस लिए बैठे हैं जेल में? आप बताइए, आप ही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही से पूछिए। यह एक जिद है ना कि आपका मंत्री 3 महीने से जेल में है, फिर भी आप मंत्री पद से नहीं हटा रहे हैं, क्या रीजन है? और इन्होंने बोला था कि हम कोई भी आरोपी हो, चाहे सिद्ध ना हो जाए, फिर भी हम उसको मंत्री पद से हटा देंगे। क्यों नहीं ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को हटा देते हैं ये लोग? आप जवाब दीजिए भाई। सुनिए, कब से देख रहे हो? जब अभी सीलमपुर में दंगा हुआ था, ताहिर हुसैन नगर, अरे वही सीलमपुर में भजनपुरा में ताहिर हुसैन निगम पार्षद था उनका, आम आदमी पार्टी का, जिसने अंकित शर्मा को काटा था, नाला में बंद किया था। उसके खिलाफ आज तक उसने निष्कासित किया ना निलंबित किया, कुछ नहीं किया। वो गद्दार क्या करेगा? वो बांग्लादेशी आतंकवादी और घुसपैठी को उसको सपोर्ट करेगा। और 1947 जो हिंदुस्तान का आदमी है उसको घर द्वार कुछ नहीं देगा। वो सबसे बड़ा गद्दार आदमी है केजरीवाल, मनीष आम आदमी पार्टी, जो उसने गुरु को धक्का मार के निकाल दिया, बच्चे का कसम खाया, ये फलाना ठिकाना, ये मैं कुछ नहीं लूंगा। वो साला नहीं, हम ये बोले आज तुमने हॉस्पिटल अच्छा बनाया, अपने बच्चे को हॉस्पिटल क्यों दिखाते हो? आम क्या ना अपोलो में क्यों जाते हो? अभी 22 लाख का खर्चा क्यों दिखाते हो तुम? अच्छे स्कूल बनाया तो अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते हो अपने अच्छे स्कूल में? मतलब बताओ ना, अच्छे रोड बनाया, अच्छा कॉलोनी में क्यों नहीं रहते हो? ये बताओ ना आप। ये ढोंगी, ये दिल्ली की जनता को फ्री में देके ढोंगी में ऐसा हाल होगा कि ये श्रीलंका बनने में टाइम नहीं लगेगा। भाई साहब वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है ना तो फ्री में उपचार करा, ये 13 जाने बचाई है उन्होंने। जो हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाया हुआ था वही बना हुआ है, इसने क्या बनाया? एक मोहल्ला क्लिनिक जिसमें कुत्ता सोता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाया। मैं बोल रहा हूँ 100%। आप पता लगा के देखिए, एक स्कूल का मॉडल पूरा दिल्ली में फैला रखा है। ये बताइए आप। भाई साहब जवाब दीजिए। ढोंगी है ढोंगी। मैं भाई की बात का जवाब देना चाहूँगा। ये तो चलो ठीक है, भाई की अपनी सोच हो सकती है, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता। मैं भाई के जवाब का जवाब देना चाहता हूँ। सत्येंद्र जैन पहले तो वो जेल में नहीं है, क्वेश्चनिंग के लिए लिए गए हैं। वर्डिक्ट नहीं आया है कि वो चोर है, क्वेश्चनिंग के लिए ईडी ने उनको जेल में रखा हुआ। भाई 3 मई मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी का जब आविष्कार हुआ था तो इन्होंने बोला था आरोप सिद्ध हो जाए या ना हो जाए फिर भी हम मंत्री पद से हटा देंगे। इस बात पे आप तर्क दीजिए ना। अब दूसरा इसका भी तर्क ले लो। वो क्योंकि उनके ऊपर ईडी की रेड हो गई है और वो है, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, राइट? एक लीडर है, पता नहीं मेरे को पार्टी नहीं मेरे को ध्यान आ रही,
उसके बेटे ने किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी और 4 किसान मार दिए। उसका लड़का जेल में है, तो टेनी जेल में है। अगर लड़का जेल में है तो टेनी जी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? सतिंदर जैन जिसको भी केस चल रहा है उसको आप टेनी का ले लो, मैं सुबह इस्तीफा करवा दूंगा। टेनी आरोपी नहीं है, आरोपी उनका लड़का है और लड़का जेल में है। लड़का जेल में है तो पिताजी होम मिनिस्टर है, लड़का जेल में है। लगातार बातें चल रही है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है और शिक्षा मंत्री है उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। कहाँ उनके ऊपर ईडी और सीबीआई बिठा रहे हैं? भैया मैं तो इसी तरह कहूंगा, अगर उनको भारत रत्न मिलना चाहिए तो जितना भारत रत्न अभी जिनको मिला है उनसे वापस कर लेना चाहिए, क्योंकि नाले और समुद्र का प्रवाह एक साथ नहीं हो सकता है। एक तरफ नाला और समुद्र, साफ पानी और गंदा पानी एक साथ नहीं बह सकता है। तो सिर्फ अगर मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिला है तो सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए, बाकी सबको वापस हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे गंदे आदमी को जिसके ऊपर दारू पिलाने का स्वागत किया हो, जनता को दारू पिला के बर्बाद किया हो, उसको भारत रत्न मिले तो बाकी सबको वापस हो जाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, तो आपको नहीं लगता शिक्षा में काम हुआ है दिल्ली के अंदर? शिक्षा में मेरा भाई छोटा भाई है, उसको मैं प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में अरविंद केजरीवाल की बातों को सुन के मैंने लिखवाया था। वहाँ आज न प्रिंसिपल है न टीचर है। जैसे मुर्दे आदमी के मुंह में पानी बूंद बूंद डाला जाता है ताकि जिंदा रहे, ठीक उसी प्रकार दिल्ली का स्कूल है। एक स्कूल बना के ये चारों तरफ दिखाते रहते हैं कि हम दिल्ली का बहुत बढ़िया स्कूल, बहुत बढ़िया स्कूल। अरे सारे स्कूल तो दिखाओ। स्कूल के सामने इन्होंने कचड़ा कर रखा है, कचड़ा। भाई साहब तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम करके आए हैं। भाई साहब का भाई साहब ने देखा होगा, हमारा खुद भाई, छोटा भाई 10th में पढ़ रहा है, उसमें न उस स्कूल में ना प्रिंसिपल है ना टीचर है, बस इतने उसमें अध्यापक है ताकि स्कूल की जान चलती रहे। लगातार वो कह रहे हैं कि हमने शिक्षा को लेकर, पानी को लेकर और उधर से डीटीसी में बस सेवाओं को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। अब फ्री में ऐसी सुविधाएं दी हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें 13 लोगों की जानें बचाई है उन्होंने, और कहीं और स्टेट में चले जाओ तो उनका उपचार फ्री नहीं होता। देखो वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट। हम इनके डीटीसी की बात कर लेते हैं। डीटीसी की सारी बसें अब खराब घूम रही हैं बिना किसी काम के। इन्होंने एक बस भी नहीं खरीदी, नया उसमें कुछ नहीं किया। पहले की चीज़ों पे बस इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने नया काम, एक भी नया अस्पताल कहीं नहीं बनाया। अब वो जो स्कूल इन्होंने दिखाते भी हैं, सिर्फ इन्होंने उसको रिपेयर करवाया, वो भी सिर्फ एक स्कूल ही बस। भाई साहब एक स्कूल ही रिपेयर कराया है। ये भाई साहब की गलतफहमी है कि एक स्कूल क्या है, ऐसे नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको जैसे इसी चैनल पे अभी 15 मिनट पहले बोला है कि अगर अब मैं कहूँ कि चलो मेरे साथ मैं स्कूल दिखाता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम दिखाएंगे आपको, हम दिखाएंगे। न्यू कुंडली में मेरा भाई जाता है, उसमें ना तो प्रिंसिपल है और ना पर्याप्त टीचर है, बस काम भर के टीचर है। कोई आ जाए तो हम दिखा सके कितने टीचर है। कुंडली बाईपास वाली कुंडली कह रहे हो ना? ठीक है, वो एनसीआर में आते हैं। ये रिपोर्ट है कई उसमें कि एनसीआर में जो स्कूल हैं उन पे काम नहीं हो पाया। ये बिल्कुल सही कह रहे हो, 100 इस चीज़ को मैं लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये न्यू पूरी तरह से दिल्ली में आता है। और दिल्ली के स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी बात केजरीवाल और मनीष सिसोदिया करते हैं। एनसीआर में आता है न्यू कुंडली। आपको लगता है मिलना चाहिए? भारत रत्न, अब मेरे को नहीं पता कि भारत रत्न किस बेस पे देते हैं या क्या देते हैं, पर शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है शिक्षा को लेकर, और उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच करा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को और जनता को ये कहना चाहिए कि उनको भारत रत्न देना चाहिए। देखो, अगर वो स्टडी के बेस पे कह रहे हैं कि जो पढ़ाई के लिए, शिक्षा के काम में उन्होंने किया है, तो अगर हम इसको पिछले 4-5 साल में सारी कैलकुलेशन करें कि अमेरिका से प्रेसिडेंट आते हैं, उनके साथ उनकी जो वाइफ है वो अनऑफिशियली कहती है कि मेरे को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाना है, तो ये सोचने वाली बात है। सिंगापुर से डेलीगेट आता है स्पेशल देखने के लिए कि इसमें क्या है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छा काम किया हो। केसीआर जी आते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, अपना दिल्ली के अंदर देखने की मैं क्या, तो कुछ ना कुछ होगा। और उससे सबसे ऊपर इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर खबर आती है कि, तो इसमें शिक्षा में अब कोई इसमें मेरे सवाल रह नहीं जाता है
कि इसमें शिक्षा के उन्होंने कोई काम अच्छा किया है या बुरा किया, इसमें कोई सवाल रह नहीं जाता। अगर वो शिक्षा की बेस पे चले तो भारत रत्न बनता है उनका, ये मैं भी मानता हूँ। अगर सिर्फ शिक्षा की बेस पे देखें, आबकारी नीति पर लगातार चुप्पी क्यों साधे हुए है आम आदमी पार्टी? उसमें सब कुछ तो बोल दिया। अब क्या किस किस चीज़ की जवाब चाहिए आपको, बताओ। सब कुछ है। ये बार शिक्षा प्रणाली के ऊपर बात कर रहे हैं, वो लगातार शिक्षा प्रणाली के ऊपर बात कर रहे हैं, खुल के सामने नहीं आ रहे। आबकारी नीतियों का खंडन करें कि यहाँ किस तरीके से उनके ऊपर जो इल्जाम करे गए हैं, जो उनके ऊपर सीबीआई की जांच करी गई है, उसको सिद्ध करें। उन्होंने सारी पीसी में सारा कुछ क्लियर कर दिया। ये कहते हैं कि जगह जगह में ठेके खोल दिए। सबसे पहले ये कह रहे हैं सारे लोग 2014 में 750 ठेके थे, 2016 में 850 ठेके हुए, 2 साल में 100 बढ़ा दिए। 2016 के बाद एक भी नया ठेका नहीं खुला दिल्ली में। और अगर हम और स्टेट से कंपेयर करें, जैसे हम सब लोग कहते हैं कि खोल दी दुकानें, गुरुग्राम के अंदर 78 लाख लोग रहते हैं, 550 ठेके हैं वहाँ पे। बॉम्बे के अंदर 3.5 करोड़ की जनता है, 1550 एक के साथ एक फ्री कैसे दे रहे थे? एक के साथ एक चीज 15 साल से आ रही है, मैं ले रहा हूँ। कैसे? दिल्ली वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। L1 पता नहीं कौन सा लाइसेंस होता है, एक L1 का लाइसेंस होता है शराब के लिए। आप इफ्को चौक गुड़गांव में जाओ, वहाँ से राइट टर्न लो, 300 मीटर के बाद लेक फॉरेस्ट स्पिरिट्स एंड वाइन्स की एक वो ठेका, वहाँ पे मेरे को 250 रुपये की मिलती, जो यहाँ पे 500 रुपये की बॉटल है वो 250 रुपये की मिलती है। 15 साल से ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे 1 to 1 एक वो 1 to 1 फ्री वाला वो ज़्यादा करने के लिए, लेकिन रेट वो ही मिलता है। वहाँ पे 1 to 1 फ्री नहीं है, वहाँ पे 250 रुपये की एक बोतल है, 500 की लूँगा, वहाँ पे भी 1 to 1 फ्री है। इसमें कोई नई चीज़ है ही नहीं इसमें, जिसको कि 1 to 1 पे इतना हू हल्ला मचाया हुआ है। हू हल्ला इसलिए है क्योंकि ऑपोजिशन है, एक सत्ता पक्ष को जो सपोर्ट करने वाले हैं वो ही करेंगे। और रेवेन्यू बढ़ गया, 270 वार्ड थे दिल्ली के अंदर, 270 वार्ड हैं दिल्ली के अंदर, 85 वार्ड्स में एक भी दुकान नहीं है वाइन शॉप। और एक ईस्ट दिल्ली का एक वार्ड है जिसमें कि 14 दुकानें हैं। हर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 200 हर वार्ड में 4 शॉप्स खुलेंगी और 850 से ऊपर दुकान नहीं खुलेंगी। इसमें क्या गलत है? अब ये लोग कि इन्होंने वापस क्यों ली, वो सबको पता क्यों वापस ली गई, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। 800 ठेके खुलने थे, उसमें से 350 खुले नहीं, 350 उनके ठेके खुले नहीं। जो रेवेन्यू 800 ठेकों पे आना था वो रेवेन्यू 450 पूरा नहीं कर सकता, इसलिए पॉलिसी वापस ले ली। आप लगातार कह रहे हैं कि L1 की जो है ये पहले से ही है, तो उसका जो परसेंटेज होता है वो 2% से 12% कैसे चला गया? सर ये मैंने भी सुना है, पर मैं इस चीज़ में मेरे को नहीं पता ये कैसे 2% से 12% किया है या नहीं किया, या कैसे किया, इस बारे में मेरे को नहीं पता। अगर किया गया है तो क्या मानेंगे आप, क्यों किया गया है, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लगता यही है कि माफिया को कम करने के लिए करना, कि जो क्योंकि 2% से अगर 12% बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आप अगर बाकी चीज़ें अगर कैलकुलेट करते हो, आप अगर कैलकुलेशन करके चलो तो बाकी उसमें तो उससे तो यही लगता है। जैसे 85 में शॉप्स नहीं है तो उसमें ये थोड़ा ना कि दारू नहीं मिलती थी, दारू मिलती थी, वो सारी इलीगल दारू थी, हरियाणा से इधर से इंपोर्ट होके आती थी।